तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर राम राम भाई। एक वीडियो बनाई थी मैंने गांव डाबडम की, जड़ा का 31 सरपंच खड़े थे, उनमें तक कौन जीत्या कौन आ रहा वो आज बतावांगे। एक रोड़ा भी था छोटा सा, वही पूछ जाए भाई 52 करोड़ का एक मैटर था, उसके बारे में भी एक दो बात पूछ लेंगे अगर उसका के हिसाब रहा। तो फिलहाल खड़े अभी विजेंद्र दैया जो कि फिलहाल गाँव डाबडम के सरपंच हैं मौजूदा, इनको गाँव ने भरोसा कर यार जिताया है, तो उन तभी एक दो बात पूछांगे अगर उनका क्या प्लान है। तो भाई कैमरामैन साथ साथ आ जाए भाई। यो विजेंद्र सिंह दैया का घर है भाई, सरपंच साहब का। राम राम सर। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपने बधाई भाई कि आपने पूरा गांव ने आप पर भरोसा कर यार आपने सरपंच बनाया है। गांव का विश्वास था और गांव वाला मेरे साथ है और गांव का सारा को जो भी काम होगा बकाया मैं करूँगा। तो आपने जिक्रा सुना मैंने बेरा पटा भाई 15 साल हो गए थे संघर्ष कर दिया नहीं करते नहीं हो गए थे भाई, और गांव ने जो मेरे साथ था गांव ने पूरा कर दिया मेरे साथ। पूरा कर दिया। हाँ। तो ये जो गांव ने भरोसा जताया आपको ऊपर, हाँ। उस वक्त कितना खरे उतरोगे? जो भी है गांव राम है और गांव राम साथ दूंगा, संघर्ष करूँगा पूरा, और जो काम बकाया है पूरा करूँगा। पूरा करोगे? तो कदे 5 साल में जिस तरह पहली बेरा पटिया पिछली बार में आया था दीदी बताओ देने भाई, एक बार सरपंच बने पसंद लगा जाते कौन कुछ 5 साल बाद आके देख लियो और उसके बाद ये चर्चा करियो। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया भाई, 5 साल बाद खुद ही आइए देख ली कि यार की नहीं, बाकी ये गाँव वाले रहे सारे सब पूछ लो। अच्छा। तो भाई ये बुजुर्ग भी बैठे हैं, थोड़ा सरपंच साहब दियो मंजगा। राम राम। तो राम राम। तो ये भाई बनाया है सारा काम ने विश्वास करके, आगे क्या उम्मीद है? उम्मीद काम करेगा, काम आपको करेगा। उम्मीद यह है और क्या उम्मीद है? अच्छा। हाँ? बढ़िया काम करेगा। बढ़िया काम करा। हाँ। यो चेहरा भाई ध्यान से देख लो, पिछली वीडियो में भी था, आज जिसने सारे सरपंच का खर्चा उठ रहा था, चाह पानी का जितना खर्चा था वो भाई उठ रहा था, तो इसने पूछ लिया हाँ इसने के मिलियर के नहीं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई पिछली बार मैं आया था तेरे दौरे तेरी बैठक में थे, फिलहाल भाई सरपंच घर ही बैठे हाँ, क्योंकि कल मेरी भाई तो बात है जिन्हें भाई सरपंच का चाला है चावड़े पीनी। तो खर्चा फिर कितना लग गया था, ईब कितना मिल जाएगा? खर्चा ही तो नहीं है पंडित जी, नॉर्मल है, चाह पानी का ही खर्चा है। अच्छा। तो पिछली बार जब आप बैठे थे तो चर्चा हुई थी ना भाई यो रोड़ा है और नुला भाई जो है महकमे बटे हैं, तो कल आपने कौन सा महकमा मिला? भाई साहब सरपंच ऐसा चुन लिया है, हाँ। न महकमे का रोड़ा रहा न 52 करोड़ का रोड़ा रहा। अच्छा, वो 52 करोड़ मैटर खत्म कर दिया? खत्म ही कर दिया भाई साहब, क्योंकि सरपंच ऐसा बना दिया हमने, ऐसा सरपंच चुन दिया है? चुन दिया पूरा गाँव राम ने। तो आपके तो चाह पानी के तो फिर देगा उल्टी सी बात थोड़ी है ना कि कोई ने मारा है भाई, मारा है? हाँ। तो मतलब कोई कि में नहीं मिलता है कल? ना। तो जो मेंबर बने हैं वो बेचारे नो वार्ड देखें भाई, वार्ड जो वार्डा बने हैं वो भाई मामिन भी 2-4% 10% मिलना चाहिए, वो कोई कुछ नहीं? ना भाई साहब वो खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, रोड़ा ही खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ। तो मतलब कड़ा नो खाली हाथ बैठा पड़ा 5 साल खाली रहना पड़ेगा? ना गांव का विकास होगा बढ़िया। अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आपके मित्र बताए और ये भाई चलो आपके नहीं पूरा गांव ने भरोसा जताया है, पूरा गांव तो ने। आपने क्या लगा आगे कौन से विकास कार्य रुक रहे हैं जो पूरी होनी चाहिए? सारे जो है गांव का विकास, गलियां हैं और है जो भी हैं रास्ते हैं गांव के, बहुत अच्छा काम होना है। अच्छा। हाँ। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो ये भाई विजेंद्र सिंह चुने हैं दैया जी, तो इन आपका हिसाब था भाई कौन सा काम रुक रहा है गांव का जो होना चाहिए? गांव के भाई साहब काफ़ी काम है विकास के, जिस तरह एक कम्युनिटी सेंटर था। अच्छा। जो प्रोसेस में है। अच्छा। तो हम उम्मीद करा सरपंच साहब से कि वो भाई जल्दी पूरा हो जाए। अच्छा। और वो काम पूरा करवाया जाए। अच्छा। और 2-3 कुछ बड़े मुद्दे भी थे, जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल था। हाँ। डांगरा का भी था, मानसा का भी था, और पावर प्लांट का काम भी था, लेकिन वो कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते मतलब वो सक्सेस नहीं हो सके। अच्छा। तो हम उम्मीद करते हैं सरपंच साहब से कि वो सब काम पूरे करवाए जाएँ। चलो जी धन्यवाद भाई साहब। ये भाई और भी पूरा काम एक बार थोड़ा कैमरामैन के लिए सारा तत्था दिखा दे भाई, कितना बैठा है भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। तो आपके हिसाब तक कौन सा काम रह रहा है जो सरपंच साहब ने ये बने पाछा पंचायत ने कराना चाहिए? काम तो देखो भाई साहब, कोई भी पंचायत बन जाओ, कितने दिन में बन जाओ, काम ये चीज़ है कि जो कभी पूरे नहीं होते। अच्छा। मेन बात तो यही, क्यों एक करेंगे अभी एक और आ जाओगा अपने पास। बिल्कुल। लेकिन जो पीछा पंचायत थी वही बहुत बढ़िया थी हमारी। अच्छा। और जो ईब चुन के हम देंगे दी है। हाँ। पूरे गांव राम ने। हाँ। वो भी बढ़िया, आगे इससे भी बढ़िया काम करेगी और बढ़िया काम होगा, सारे बहुत अच्छे काम होंगे। अच्छा। और भाई इतने फोन अरे इतने भाई साहब के बताऊँ, आपने बताऊँ भी था फोन पे, लोगों ने लठ दे रखा था जमा, मतलब भाई नो बता सरपंच कौन बनया? तो सरपंच आप तो दिखा दिया भाई साहब, पोचा मारेगा कि नहीं? ना नहीं, समाज सेवी आदमी। समाज सेवी आदमी। हाँ बहुत बढ़िया है। तो मतलब वो पीछे जो वह गांव का विकास में लगेंगे, विकास में लगे। चलो। तो ये और बैठे हैं बड़े बुजुर्ग भाई भी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपके हिसाब तक कौन सा काम रह रहा है भाई ने बताया कि पिछली पंचायत बहुत बढ़िया थी। हाँ। और यह पंचायत भी अपना बढ़िया चुनकर दी है, आपके हिसाब तक कौन सा काम रह रहा है जो होना? हमारा हिसाब से पहले वाली पंचायत ने भी बहुत बढ़िया कर दिया, थोड़ी बहुत कमी है तो हम नए सरपंच साहब से उम्मीद रखेंगे बढ़िया करांगे। एक आधी स्कूल की बस की बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत रह रही है। अच्छा। वह जल्द से जल्द पूरी करांगे और स्वास्थ्य के बारे में भी सोचांगे। छोटा मोटा काम सरपंच साहब से या सारी पंचायत से युवा पीढ़ी और बुजुर्गों को मिला कि न कोई नया करने की सोच करें। अच्छा।
राम राम तो राम राम भाई। आपका हिसाब तो चलो आपका आशीर्वाद रहा भाई को उपरजीत भाई बनया है, तो ये आशीर्वाद का तौर पर आप वापिस के लेना चाहोगे भाई यो काम गांव का रह रहा है यो तू पूरा करे? हमें भाई सरपंच साहब से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। हाँ जी। और सरपंच साहब से यह लेना चाहते हैं कि गांव के अंदर ना तो किसी किस्म की कोई बदनामी हो। अच्छा। और सुथरा काम बने। सागली योजना में भी इसे सरपंच ने सारा काम कट्टा की चुनने। अच्छा भाई इतना बढ़िया काम भाई कर दे। हाँ इतना बढ़िया काम आगा का भरोसा नो भाई यो बढ़ना चाहिए। अच्छा हमारी यह उम्मीद है भाई हमारे सरपंच साहब से। अच्छा हाँ तो फिर भाई 31 खड़े थे, हाँ तो फिर रोड़ा रबदा लठ बाजे होंगे इसी बात तो ना ना हमारे गांव शांति प्रिय गांव है। अच्छा। हमारे गांव में लठ लाठ बाजने की कोई जरूरत नहीं है। ना बाजना मिलजुल के सारे भाइयों की एक सहमति होके ना 31 खड़े थे तब वो। फिर की बात होगी 50 खड़े हो जाओ। 50 खड़े हो जाओ। हमारा गांव शांति प्रिय गांव है, ये ऐसा वैसा गांव नहीं है, बहुत बढ़िया गांव है। और हमारे लोग जो है ना मिलजुल के बैठ के सहमति बना के ना अरे खड़ा चुन दें भाई। दो तो होया क्या अगर आपने याद है पता होया क्या नहीं फिर इतना थोड़ी होया अगर भाई 31 खड़े हो जाए। कोई बात नहीं। देखो ये तो दे आए एक किस्म का मतलब वो उसकी किस्मत का खेल है ये तो। अच्छा हाँ। अच्छा भाई अब काला 31 खड़े हुए हैं। हाँ। तो अगली बार कदे तमी मेरे ख्याल से एक मशीन और दरवा दो नहीं एक और आओगे आओगी यो भाई इनके इरादे गांव डाडम के नेक नहीं है भाई। नू नहीं कहते भाई कम करांगे नुको और बढ़ेंगे। कम का के मतलब होया गांव डाडम से मतलब वाद होने चाहिए। बात होनी चाहिए। हाँ। तो काला 31 काला और ज्यादा और ज्यादा। अच्छा हाँ तो काला क्या आंकड़ा लगा कहे कहूंगे? आगड़ा हाँ आगड़ा का तो कह मेरा आगड़ में 5 साल पर बात पड़ी है। अच्छा। ये तो नू भी कहे बोले मैं धोखा रह गया। धोखा रह गया हाँ भाई 31 में धोखा रह गया तो हाँ रुको जी आप तय बुझ लिया फिर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये काले 31 खड़े हुए थे, हाँ जी। तो ये नुका भाई अगली बार और गाने खड़े होंगे तो क्या लगा कई खड़े होंगे अगली बार? अगली बार 50 तो पार हो जाए। 50 तो पार हो जाएंगे। बिल्कुल हो ये जाएंगे। क्या होने ये क्या उनको 53 भी हो सकते। 53 भी हो सके। बिल्कुल हो सके। अच्छा इतना कर। भाईचा भी हमारा गांव का भाईचारा है। अच्छा सारे 51 या 53 हो सके हैं तो वो एक थाली में रोटी भी खा सके। अच्छा यह बहुत बढ़िया बात कही भाई। जो है ना 51 और 53 और 100 लेकिन भाईचारा बहुत बढ़िया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। अच्छा जी कि 2 टक्कर में दूसरा भाई एक और होगा हाँ हाँ तो जीत का मार्जिन कितना रहा बिच्चा? मार जो 200 प्लस का था जी। 200 प्लस प्रतिशत भाई जीत्या है विजेंद्र सिंह। हाँ जी। और टोटल पोलिंग कितनी हुई? पोलिंग तो जी 1553 मतलब 1550 1800 मत है 1550 वोट पड़े 1550 यानी कि 88-90% पोलिंग तो हमें कर दी। हाँ जी। मतलब जिस हिसाब से सरपंच खड़े करे थे पोलिंग भी उसी हिसाब से करी थी। उसी हिसाब तो तो कदे वोट गिरनी है तो धोखा रह गया हो भाई हमें रह गए कदा वोट। ना जी कौन डाल। अच्छा सारे छिकमा वोट दिए। हाँ ठीक। तो फिर लड़ाई झगड़ा एना तो मना कर दिया, लेकिन आप बताओ थोड़ा मोटा तो लठ लाठ तो मतलब गाली गलौज की में तो होया ना जी कौन कुछ नहीं चुपचाप बिल्कुल शांति वोट गिरे घरी आगे वोट गिरे करना है। अच्छा चलो जी धन्यवाद। आप और बता दो कि मतलब कौन सा काम रह रहा है कौन सा होना चाहिए? काम तो जी गणखरेक हो रहे हैं, कोई बाकी है ना वो कर देंगे। बाकी हमारी तो खुशी इस बात की है हमारे गांव में शांतिपूर्ण माहौल से जो इलेक्शन हुआ है, जो विपक्ष में हमारे जो अजीत दैया थे जो त्रिकोणी मुकाबला हो रहा था, बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे। अच्छा। जिन्होंने पूरा शांति का दान दिया। और जो तीसरे कैंडिडेट हमारे सत्यवान सोरान एडवोकेट साहब थे, वो भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे, जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण माहौल से जो हमारे गांव में चुनाव करा। उसके लिए हम जो भी सरपंच उठे हुए थे 3-4 ढोलों में पर्ची पड़ी है, उन्होंने इतना बढ़िया शांति का जो माहौल दिखाया है। हम और हमारे वोटरों ने, गांव के जितने भी वोटर हैं, जागरूक युवा पीढ़ी ने भी हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखे थे उनमें पहले से ही शांति की अपील कर रखी थी। और बुजुर्गों ने भी सभी बच्चों को, और जीत के बाद भी कोई खास माहौल वो किलकी मतलब ढोल नगाड़े कौन बजे? कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजा। जो हमारा त्रिकोणी मुकाबला था, ये तीनों कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण माहौल से जो चुनाव कराया है। हाँ जी। कोई सागर नहीं छोटा जड़ा नहीं गया सरपंच साहब। अच्छा मतलब सब ने बधाई दे के आया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे का। पूरा गांव को बधाई दे के आया क्योंकि पूरे गांव ने ही चुना है। बिल्कुल भाई सरपंच तो देखो गांव का चुनाव है तो गांव में बना होगा जीते जीतेगा, दूसरा काम तो साथ में शामिल था कोई कोई। सही बात है जी, पूरा गांव का सहयोग था। तो फिर 31 खड़े थे और पिछली बार में जब आया था भाई द्वारा गोस्वामी द्वारा दीदी ने भाई मारा है ना समीकरण बन जा है, जो सरपंच उम्मीदवार वो बैठ जा है, तो इस तरह की कोई सरपंच एक आधा 31 बैठे भी सारे खड़े थे? सारे खड़े थे भाई, जिसमें एक कैंडिडेट मैं भी था। अच्छा आप भी सरपंच? ओहो गारंटी पर आप तो मेरी मुलाकात नहीं हो भाई, उस टाइम मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा हाँ जी। तो फिर एक सच बात बताइए, देखो आप भी उम्मीदवार थे, आप हारे हो ये जीते हैं, तो कितना दुख और कितनी खुशी? मेरे तो बहुत खुशी है, कोई मेरा हार की खुशी नहीं है, जीत की इतनी खुशी है कि मैं नहीं मानूं मैं सरपंच हूँ। अच्छा आप सरपंच हो तो फिर उसी टाइम पे बैठ जाओ और खड़े होने की जरूरत है? ये तो क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें हर कोई खड़ा हो सकता है। बिल्कुल अपनी किस्मत का हर किसी को
अधिकार है अधिकार भाई है। इलेक्शन लड़ने का। बिल्कुल। लेकिन सबसे बढ़िया बात एक बार भाई ये सारा काम दिखा दो भाई कैमरामैन, तुम कहूँगा एक बार ये जितने भाई बैठे हैं इन सारा काम, मेरा चैनल का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँ मेरी तरफ से कि भाई आप सब ने इतना शांतिपूर्वक ढंग से ये इलेक्शन करवाया। क्योंकि 31 खड़े हो नो मान लो घर में भी 5 मानसन है तो भी एक सब्जी के ऊपर सलाह को बिठा कर एक आधा नुकड़िया बजा कर मुँह बना लो। पूरे गांव में कहीं भी रोड़ा रब्दा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है, तो पूरा गांव का सहयोग रहा इसमें। जी बताओ भाई साहब इस बार का जो चुनाव था वो यूँ मानो एक ऐतिहासिक चुनाव था। कैसे? वो इसलिए कि मतलब पहले जो भी चुनाव हुए हैं तो सारे चुनाव में कहीं ना कहीं मतलब छिटपुट मतलब घटना हो जाकर अच्छा। एक दूसरे से मान लो थोड़ा तेज भी बोल लिया करते। लेकिन इस बार जो वोटर ने एक सहयोग दिया है, मतलब जो शांति रखी है, तो मैं पूरे गांव के भाइयों से वोटरों से मतलब ये उम्मीद जताई है भाई गांव ने बहुत अच्छा काम किया है भाई। तो 52 करोड़ में तो भाई साहब क्या परसेंट मिले आपने? भाई साहब 1% का भी रोड़ा नहीं, पहाड़ का हमारा कोई भी रोड़ा नहीं है। अच्छा वो मैटर खत्म कर दिया वो मैटर हमने। ही खत्म हो गया। नहीं, हाँ जी बताओ। हम तो यह कोशिश करेंगे जी आगे भाई अपील यह करेंगे भाई गांव रामते हैं भाई बैठा बन जा। तो ये क्या बताना रहे रे ये क्या हुआ तो लेकिन कि अपने अपनी अपनी कैसे भाईचारा अगर इकट्ठा रहे भाई चांस यो रहे बैठा बना हमारे बेटी बना पंचायत खुशी तो उस बात की। बिल्कुल। उसमें तो देखो एक समाज में भी एक बहुत सुथरा संदेश जा है कि भाई गांव ने जो है 2000 पर्ची है फिर भी एक बिछा मानस बना दिया पूरा गांव का मतलब भरोसा। ये भी चलो भाई किसी ने 200 पर्ची मिली, कोई 100 पर्ची वाला भी था, कोई 50 वाला भी था, किसी ने 300 मिली है। तो खुश उस बात में वहाँ बैठा बना सारा गांव का भाईचारा बना रहा है, कोई खड़ा नहीं। तो भाई ये हैं अजीत सिंह जी जो कि गाँव डाडम के जो सरपंच पद के उम्मीदवार थे, उनमें जिस टाइम पर पोलिंग हुई वोट पड़े तो ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो आपने भी मैं बधाई देना चाहूँगा, आप दूसरे नंबर पर रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। एक तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। तो भाई साहब आप देखो कंपटीशन टफ था इसका अंदर नहीं, तो मेरा तो नहीं थी सच्चाई बताऊं, मेरे और मेरे दर्शकों है भाई 31 खड़े हैं तो 15-15 20-20 वोट आऊँगे सारे बट्टा है घर आड़े ले लेंगे। लेकिन फिर भी अगर 200 300 400 पर्ची आपने काटी हैं तो यह बड़ी बात है। और एक खेल है तो इसमें भाई 2 लड़ेंगे, तिकोणी है चुनाव बताया आपका भाई 3 जने खड़े थे मेन तो फिर एक के जीतेगा बाकी 2 हारे भी गए। और इसमें हार क्यों मानो आप? नहीं हार, देखो जी हार की तो ऐसी बात है, इलेक्शन होगा ना तो उसमें तो जीते तो एक का जी। गांव का भाईचारा बढ़िया रहा और गांव राम ने जैसे भी जो मदद करी ना 450 वोट आए जी गांव राम के, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ पूरे गांव राम का। तो आप बता रहे थे कि भाई आप फर्स्ट टाइम उतरे होंगे मैदान में? हाँ मैं बिल्कुल, मेरा फर्स्ट टाइम चांस था जी। बाकी जो 2 कैंडिडेट और थे वो 2-4 इलेक्शन सरपंच के पहले भी लड़ चुके हैं, जो सरपंच बना है मतलब एक्सपीरियंस था। और एक अपने जो थर्ड आए हैं वो जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा हुआ था। अच्छा। और वो एडवोकेट साहब भी थे। मैं तो एक सीधा साधा मानो जी किसाने लगा लो। तो मतलब फर्स्ट टाइम था और इतने वोट काटे हैं तो मतलब आप पे भी गांव ने भरोसा, तो आप पे भी कराया है? नहीं भरोसा, पूरा भरोसा करे जी गांव राम ने। मैं सारे गांव राम को हाथ जोड़ के है इस बात का धन्यवाद करूँ छूँ कि मैंने तो ऐसा लगे जी गांव राम ने तीनों कैंडिडेटा से ज़्यादा मेरी मदद करी। अच्छा। पोलिंग बूथ के ऊपर थोड़ी मोटी तो खटास की में तो तुम्हें की में तो ही होगी ना जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। या तो आप पहले आए थे, जीत भी बता दी थी। हाँ जी। हमारा गांव बिल्कुल कोई भी पोलिंग हो शांतिपूर्वक हो, शांतिपूर्वक। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सब तो बड़ी बात है भाई गांव का भाईचारा बढ़िया है, बढ़िया भाईचारा से जी गांव का बिल्कुल। और ये तो 5 साल का खेल है जी, 5 साल का खेल से जी। फिर दूसरा आ जाएंगे, फिर दूसरा आ जाएंगे जी। ये तो देखो आगे तक आगे आंदे रहेंगे इलेक्शन तो फिर फिर अगली बार सलाह है दूसरे उतरोगे? देखोगे जी एक बार गांव राम की अगर कि में सलाह होगी जो गांव राम का अगर मदद करेगा ना तो देखते हैं। अच्छा ये चीज़ है जी, गांव का भाईचारा बना रहे ना जी। भाईचारा तो 1% भी खराब कौन करे जी अपन, अपना तो बिना खर्चा पर्ची का इलेक्शन था। अच्छा मतलब हाँ वो तो मैंने मेरा क्रेडिट पर भी चाय भी कौन पिया तो ना जी चाय तो नहीं उसे, चाय तो आपकी ही है, ये तो चीज चलती रहे। गोस्वामी का डंडा दे रखा था जी, तो आप बताओ भाई खर्चा सारा गोस्वामी ने उठ रहा तो यो भी तो कैंडिडेटा का वो है जी कि में तो लग गए, किसी का चाचा लग गया, सारे के वोट रखे, किसी का बेटा लग गया कि तो खर्चा इसके ऊपर भी होना चाहिए, इसलिए बेरा पड़ना चाहिए। चाची ताऊ इलेक्शन लड़े हैं और पिछली बार आपने चाय कौन पिलाई थी, बार आपने कॉफी पिलाई दोगे बाकी लड़े वाला इबका भुगतान होना है, इबका कॉफी बनने लग रही है। इबका का था बैठे पूरे खड़े थे? नहीं वैसे तो देखो जी मुकाबला तो तीनों का था। अच्छा। बाकी तो लगभग है ना बैठे लगा लो। तो फिर परसेंटेज मतलब बाकी बट गई थी? हाँ परसेंटेज बट गई थी। तो आपने मिला है क्या? नहीं जी, ईब तो क्या महकमा मिलेगा, ईब तो गांव राम मौका देगा तो फिर देखा। अच्छा। और महकमा इसी कोई बात को नहीं, महकमा तो गांव राम का काम से, गांव राम का महकमा से सारा। तो अब जो सरपंच बने हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते? मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जी, उन्होंने जीत हासिल करी और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पूरे गांव राम को साथ लेकर के और बढ़िया काम करवाओ और पूरा गांव राम को बढ़िया अपने संपर्क रखें। खोज रहे हैं ना कि चैनल की एक खास पेशकश थी, आपने पार्ट 2 इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी डिमांड थी और ये दूसरा नंबर पर थे, पहला नंबर भी दिखाया। और आगे भी अगर अगली बार क्या होंगे तो भाई फिर आना पड़ेगा, जब 100 खड़े करेंगे तो जरूर आना पड़ेगा। जय नुई दस्त लांदे रहे तो चुनाव आयोग का है क्योंकि नए नए चुनाव आयोग ने बनाने पड़े हैं। तो भाई देखते रहो खोज रहे हैं ना कि सारे भाइयों ने फिर राम राम। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम।